दो लाइन लिखने की कोशिश कि तू वही चल रहा तुम्हारे तन पर जो साड़ी आया है कहां से आई? मेरे पति ने दी। कहां से आई? मैं नौकरी करती हूँ, मैं तनख्वाह में से लाई। कहां से आई? मैं मायके गई थी, मेरे भैया ले आए। कहां से आई? मेरी मां ने दिला दी। लेकिन पगलियों, ये तुम्हारे पिता, पति, भाई, माँ या तुम्हारी सैलरी से आई हुई ये साड़ियां नहीं है। फिर कहां से आई बता दो, बताओ। ये माता रमाई ने अपना त्याग किया था साड़ियों का। माता रमाई ने अपने पूरे जीवन में, माता रमाई अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में एक धोती पहनी थी। बाबा साहब की पत्नी का नाम माता रमाई अम्बेडकर। एक धोती पहनी थी पूरे जीवन में, और उस सफेद धोती में 17 छेद हो गए थे। माता रमाई ने कभी दूसरी धोती अपने जीवन में देखी भी नहीं। बाबा साहब ने एक बार 5000 रुपए दिए माता रमाई को और कहा, कहा जा रहे बेटा, रामू जाओ बाजार से अपने लिए कपड़े खरीद के लाओ। रामू गई बाजार में और सामान खरीद के लाई। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पत्नी कैसी होती है। अरे तुम्हें बता देना चाहता हूँ क्या सच्ची पत्नी किसको कहते हैं। तुम्हारी तिजोरियों में खोल के देखूं, तुम्हारा अलमारी खोल के देखूं, तुम्हारे घर में जाकर के झांक के देखूं, तो कोई ऐसी एक मेरी बहन बेटी नहीं होगी जिसके पास 10-15 साड़ी ना निकले। जिस सही बात गलत नहीं है, मैं जानता हूँ। एक भी और हर साल हर 6 महीने में कोई नया मॉडल निकल जाए, तो वो जब तक साड़ी मेरे घर में नहीं आ जाएगी तब तक घर में खाना नहीं बनेगा। ये तुम्हारी आदत है। लेकिन अब बताना चाहता हूँ ये साड़ियाँ आई कहाँ से? ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे पति ने नहीं दिया है। ये साड़ी कहाँ से आई? माता रमाई बाजार गई और 5000 का सामान लेके आई। बाबा साहब ने कहा कि रामू बता तू क्या लाई है, कैसी साड़ी लाई, कैसा तेरे पेटीकोट है, कैसा तेरा ब्लाउज है, बता। तो माता रमाई ने बाबा साहब का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले गई और माता रमाई ने कहा कि साहब ये देखो, ये मेरी साड़ी है। साहब ने कहा पगली यहाँ साड़ी नहीं है, यहाँ तो एक खटिया है, एक पलंग है। साहब ये देखो, ये मेरा पेटीकोट है। कि पगली पेटीकोट नहीं, ये तो गद्दा एक चादरा है। कि साहब ये देखो, ये मेरा ब्लाउज है। कि पगली रामू ये ब्लाउज नहीं, ये तो तकिया है। तब माता रमाई ने जवाब दिया कि जिसका पति कई सालों तक रोड पर टाट और बिछौना करके सोया हो, जिसका पति अंधेरी रात में सड़कों के किनारे सोया हो नंगे बदन, उसकी पत्नी कैसे 5000 की साड़ी पहन सकती है? साहब आज के बाद मेरा पति कभी जमीन पर नहीं सोएगा। यही है, ये है माता रमाई का प्यार। तो उसने साड़ियों का त्याग किया, वही साड़ी तुम्हारे बदन पे आज नजर आती है। अगर माता रमाई अपनी शौक पूरी करती तो आज तुम्हारी शौक पूरी नहीं होती। माता रमाई का बेटा राजरतन जब खत्म हो गया, जब माता रमाई के सामने बाबा साहब रोने लगे कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, तो माता रमाई अंदर गई और अंदर जाकर के वही धोती उतार दी अपनी, जिसमें 17 छेद हो रहे थे, और आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटे राजरतन की लाश का कफन बना दिया और आधी साड़ी से अपने तन को लपेट गया। ऐसा दिन शायद हमारे घर में कभी नहीं आ सकता। ये थी मेरी माता रमाई और माता रमाई का त्याग। ऐसी माता दूसरी संसार में पैदा नहीं हुई। अरे कौन भवानी और कौन लोरी? कौन सी माता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है? कौन सी माता ने तुम्हारे लिए बच्चों का त्याग किया है? एक भी माता नहीं। अगर हमारी माता है तो माता रमाई अम्बेडकर बाबा साहब की धर्म पत्नी है। इससे बड़ी कोई दूसरी माता हमारी नहीं हो सकती। तब मुझे देखना पड़ा कि माता रमाई ने कष्ट उठाया अपने पति का साथ निभाया।
पहला बेटा रमेश खत्म हो गया, दवाई के लिए पैसा नहीं थे बाबा साहब के पास। दवाई कराने गई माता रमाई तो डॉक्टर ने कहा कि पैसे दे दे दवाई कर दूंगा। माता रमाई कहने लगी डॉक्टर साहब मेरे पति विदेश गए, जब लौट के आएंगे तो तू नहीं फीस दे दूंगी, लेकिन बच्चे को इलाज कर दो। डॉक्टर ने मना कर दिया। बच्चा तड़प तड़प के माता रमाई की गोदी में मर गया बिना दवाई के मरा। दूसरा बेटा गंगाधर वो भी बिना दवाई के मरा। और तीसरा पुत्र तीसरी बेटी, अब देख रहे तीसरी बेटी कैसे मरी, इसका नाम हिंदू है। हिंदू मुझे भूख लगी है रोटी दे दे। माता रमाई के घर में एक अन्न का दाना नहीं था। मेरी बहनों सुन लो माता रमाई का क्या क्या है। माता रमाई ने एक गिलास पानी उठाया, अपनी बेटी हिंदू को पिलाया और कहा बेटी सो जा, सुबह मैं तुझे रोटी खिला दूंगी। वो 3 साल की छोटी सी बच्ची पानी पी के सो गई मेरे धर्म प्रेमियों। और सुबह जब जागी है पानी से क्या भूख मिटती है, उस सुबह जागती माँ से बोली माँ अब तो रोटी दे दे। माँ की आंखों में आंसू थे, आंसू के सिवा कुछ नहीं था। माँ ने फिर कहा कि बेटी अभी ठहर जा, ले एक घूंट पानी और पी ले, शाम को रोटी खिला दूंगी। वो 3 साल की बेटी छोटी सी बच्ची एक घूंट पानी और पी लिया, शाम के वक्त का इंतजार करने लगी। फिर माँ से कहा माँ अब तो रोटी दे दे, अब तो शाम हो गई। उस माँ ने फिर कह दिया ओ बेटे हिंदू क्यों बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही है, ले पानी और दे, सुबह में मैं रोटी दे दूंगी। और मेरी माता बहनों उस 3 साल की बच्ची को 7 दिन तक पानी पिला पिला के जिंदा रखा। और 7वें दिन उस 3 साल की बेटी ने माता रमाई की गोदी में आंखों में आंखें डाली और रोटी 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 माँ, और माँ आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं दे पाई। माँ की आंखों से आंसू जो निकले वो माता की आंखों से आंसू बेटी हिंदू के जवान में चले गए। और माँ का आंसू पी पी कर हिंदू माँ रोटी कर करके इस दुनिया से विदा हो गई। ऐसी माँ संसार में शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। और आप अरे मूर्खो ऐसी माँ का त्याग सुनने के बजाय तुम देवी और देवताओं के घंटे बजा दो, तब दर्द यहाँ होता है। यहाँ हम पागल ने 40-40 हजार की नौकरियां छोड़ी और तुम लोग आज मंदिरों के घंटे बजा रहे हो, इसलिए दर्द यहाँ होता है। और तब मुझे लगना पड़ा कि 4 बच्चे गवाए आज तलक उन्हें भूल न पाए। 4 बच्चे गवाए आज तलक उन्हें भूल न पाए। श्रद्धा सुमन चढ़ाए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए, ले बार बार ले भीम का नाम, बाबा तुम्हें है माता रमाई का त्याग। क्या इतना बड़ा त्याग किसी माता ने किया है बताइए? क्या किसी भी दुर्गा या काली ने अपने बेटों की बलि हमारे तुम्हारे भले के लिए की है? नहीं, इन दुर्गा इन कालियों ने तो बलि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के पीछे अपने बच्चों की बलि नहीं दी, हमारे बच्चों की बलि दी है। तुम्हारे मांग में जो सिंदूर है ना क्यों लगाती हो? ये पति की निशानी नहीं है। इसका इतिहास मैं सुना देता हूँ। मर्जी आपकी लगाना है मत लगाना, मेरी पत्नी ने तो मांग भरना छोड़ दिया। जिस दिन मैंने उसको समझाया उसी दिन उसने छोड़ दिया। तुम्हारी मर्जी है,